हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपी के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का नाम परिवर्तित करके परशुरामपुरी कर दिया गया है। यूपी में देखा जाए तो प्रशासनिक स्तर पर इसका निर्णय लिया गया है, जिसके माध्यम से एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र के नाम परिवर्तन को सरकार के द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। आज हम यहाँ पर इसी क्षेत्र के बारे में जानेंगे। आखिर शाहजहांपुर के जलालाबाद जो है कहाँ पड़ता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, परशुरामपुरी यहाँ पे नाम क्यों रखा गया है और उससे जुड़े हुए यहाँ पे घटनाक्रम के बारे में। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे सरकार के द्वारा शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम यहाँ पे परशुरामपुरी किया गया है और इसको लेकर के गृह मंत्रालय ने भी यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। तो और यहाँ पर देखें आप सर्टिफिकेट भी है जो यहाँ पर आपको एनओसी है वो भी यहाँ पे प्राप्त प्रदान कर दिया गया है। यानी अब जो जलालाबाद है वो नाम बदल के क्या हो जाएगा, परशुरामपुरी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी स्थिति को और भी बेहतर समझाने के लिए पहले आपको मैप के माध्यम से थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। आखिर ये शाहजहांपुर जो जिला है यूपी में कहाँ पड़ता है और जो जलालाबाद जो नाम परिवर्तन किया गया है वो क्या है। तो ये देखिए भारत का मैप। सबसे पहले भारत के मैप में अपना प्रदेश आता है उत्तर प्रदेश, और ये जो आपका उत्तर प्रदेश का मैप है जिस यहाँ पर जिले की हम बात कर रहे हैं वो पड़ता है शाहजहांपुर। ठीक है, और शाहजहांपुर का जो एरिया यहाँ पर है ये है आपका मैप। और शाहजहांपुर अगर हम देखें तो आपका जो बॉर्डर है या जो सीमा रेखा आपको साझा करता है, तो यहाँ पर आप देखें तो बरेली, पीलीभीत, खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद और बदायूं के साथ साझा करता है। अब शाहजहांपुर की जो तहसीलों की अगर हम बात करें तो इसी में एक तहसील आपको आती है, यहां पर आप देखें तो जलालाबाद, ये है आपका। ठीक है, जलालाबाद जो कि आपको देखा है तो फर्रुखाबाद के साथ यहां पे सीमा भी साझा करता है। और इसी जलालाबाद का जो नाम परिवर्तित किया गया है वो अब क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा परशुरामपुरी यहां पे नाम कर दिया गया है। तो स्थिति आपको समझ में आती है आखिर किस क्षेत्र के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं, को यहां पे परिवर्तन कैसे हो रहा है। अब इसमें अगर हम देखें कि नाम परिवर्तन की स्थिति जो है वो नया नहीं है, यूपी में इससे पहले भी कई सारे नामों को परिवर्तित किया गया है और इस कड़ी में यहां पर ये आप कह सकते हैं नया जरूर हो जाता है। तो केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को नया नाम परशुरामपुरी अधिसूचित करने और इसे सभी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ देवनागरी हिंदी और रोमन अंग्रेजी दोनों लिपियों में पंजीकृत करने का निर्देश दे दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गृह मंत्रालय को भेजे अपने अनुरोध पर इस बात पर जोर दिया था कि जलालाबाद को परशुराम की जन्मस्थली के रूप में माना जाता है, जहां उनको समर्पित एक प्राचीन मंदिर भी है। ठीक है, यानी कि परशुरामपुरी नाम ही क्यों रखा गया, क्योंकि ये परशुराम की यहाँ पे जन्मस्थली है, उनके नाम पर यहाँ पर मंदिर है और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यहाँ पर उनसे जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम परशुरामपुरी होना चाहिए। तो इतिहास के रूप में जलालाबाद की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1560 के आसपास हुई थी और इसका नाम मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर यानी हुमायूं के पुत्र के नाम पर रखा गया था, जिन्हें अकबर महान के रूप में भी जाना जाता है। और राज्य सरकार ने वर्ष 2016 में जलालाबाद के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना यहां पर शुरू किया। जिले का नाम बदलने की प्रक्रिया क्या होती है, तो देखिए जिलों के नाम बदलने को लेकर के सबसे पहले जो गठन है इसमें केंद्र की कोई भूमिका नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यह अधिकार जो है किसके पास होता है, राज्यों के पास होता है। लेकिन जब कोई राज्य किसी जिले या रेलवे स्टेशन का नाम अगर बदलता है तो गृह मंत्रालय की यहां पर सहमति आवश्यक होती है। ठीक है, क्योंकि अगर रेलवे स्टेशन का आपका किसी जिले का आप नाम बदलेंगे तो उसे यहां पर रेलवे स्टेशन का भी नाम बदलेगा। रेलवे स्टेशन जो, क्योंकि रेलवे जो है केंद्र के अंतर्गत आती है, तो वहां पर फिर आपको जो स्टेशन रहेंगे उनके भी नाम परिवर्तित करने पड़ेंगे और वो चीज आपको यहां पर गृह मंत्रालय की एक मंजूरी आपको जरूरी हो जाती है। तो राज्य सरकार ने क्या किया, एक प्रस्ताव बनाया, अन्य विभागों एजेंसियों जैसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डाक विभाग, भूगर्भ सर्वेक्षण, रेलवे मंत्रालय को भेजा ताकि सभी यहां पर इसकी अनुमोदन यहां पे दे दें, क्योंकि उन सभी को इसका नाम प्रयोग करना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा, मैपिंग इत्यादि करनी पड़ेगी। डाक पोस्ट यहां पर जो होगा उस नए नाम से आपको जारी करना पड़ेगा। तो उनकी प्रतिक्रियाओं की जांच के बाद अनापत्ति प्रमाण यहां पे जारी किया जा सकता है और जब वो जारी कर देते हैं तो फिर गृह मंत्रालय यहां पर इसकी अनुमति देता है और फाइनली यहां पर फिर राज्य सरकार यहां पे नाम परिवर्तित कर देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि परशुरामपुरी ये पहला नाम है जो यूपी में बदला गया है, यूपी में इससे पहले भी नाम बदले गए हैं। ठीक है, तो इलाहाबाद जो पहले था अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, फैजाबाद जो था अब अयोध्या के नाम से जाना जाता है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन को अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जाना जाता है, झांसी रेलवे स्टेशन वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं और बनारस जो है वो वाराणसी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से कई सारे नामों को परिवर्तित करने की प्रक्रिया यूपी में चलती रही है और इसमें नवीनतम जो जुड़ गया है वो है आपका जलालाबाद, जो कि अब हो जाएगा परशुरामपुरी।
तो उत्तर प्रदेश की यहाँ पे समसामयिक घटनाओं को लेकर के आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।